नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक में आपका स्वागत है। और जहां एक तरफ हम इस वीडियो श्रृंखला में उपनिषद के सूत्रों को स्टडी कर रहे हैं, साथ में मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल आउटलुक कैसे डेवलप हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, उनको रीडिफाइन करें, री-अंडरस्टैंड करें। तभी तो हमारा चिंतन मटीरियल चिंतन से हटकर स्पिरिचुअल चिंतन, स्पिरिचुअल आउटलुक या आध्यात्मिक दृष्टि हमारी तभी तो डेवलप हो सकती है। कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे जीवन, मृत्यु, हिंसा, अहिंसा, प्रेम, शांति, नैतिकता, अनैतिकता, धर्म, अधर्म, कुंडलिनी, चक्र, योग में कोश, लोक। तो ये ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो और उसकी व्याख्या करने से ये समझ में आएगा कि कैसे मैं अपनी साधारण चिंतन में परिवर्तन ला सकता हूँ। तो आज जो विषय मैंने चुना है वो है मरण, मृत्यु। मृत्यु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आध्यात्मिक जगत में इसका बड़ा महत्व है। डेथ। अब हम ऑर्डिनरी चिंतन या जो मॉडर्न साइंस या साइकोलॉजी का जो हम उसके अनुसार जो थिंकिंग बनी है, पॉपुलर थिंकिंग जो बनी है, एक स्टेटमेंट भी है, डेथ इज़ द ओनली परमानेंट स्टेट, डेथ इज़ द ओनली सर्टेनिटी। ऐसा हमने सुना है, बहुत लोग कहते हैं ऐसा। अंग्रेज़ी में एक चर्चित कहावत है, बाकी किसी चीज़ का पता नहीं लेकिन डेथ का हमें पता है कि ये तो होना ही है। ठीक है, एक हद तक ये बात सच है कि मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन क्या ये मृत्यु एक परमानेंट चीज़ है? क्या ये मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देता है? ये समझने की आवश्यकता है आध्यात्मिक दृष्टि से। स्पिरिचुअल आउटलुक यहाँ पे क्या कहता है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा यदि पैदा होता है तो 5 साल बाद वो किशोरावस्था में आता है, 25 साल का वो युवक बन जाता है, अलग ही चेहरा हो गया, अलग ही भाव भंगिमा आ गई। ऐसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं एक गोद में उठाया हुआ वो बच्चा और 25 साल का वो युवक। लेकिन चूँकि चेहरा मोहरा मिलता है और हम उसकी जो धारा है वो कंटिन्यूस देख रहे हैं, परिवार तो देख ही रहा है, तो इसीलिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती ये डाइजेस्ट करने में, ये एक्सेप्ट करने में कि ये वही है। ठीक वही प्रौढ़ हो जाता है, ठीक वही बूढ़ा हो जाता है और ठीक वही बच्चा एक दिन डेथ हो जाती है, वो चला जाता है। और फिर हम अगर ये कहें कि वही डेथ होने के बाद फिर से एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें कोई लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। आँखों से या इंद्रियों से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा परसेप्शन है, वो हमें डायरेक्ट लिंक नहीं दे पा रहा है। छोटे बच्चे का और उस बूढ़े का लिंक दिखता है, सर्टिफिकेट से भी दिखता है, आधार कार्ड से भी दिखता है, पैन कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, सबसे दिखता है। लेकिन ये लिंक नहीं दिखता कि ये बूढ़ा आदमी जो गया, जो गुजरा, अभी जिसका फ्यूनरल हुआ, ये 3 महीने बाद एक शिशु के रूप में यहाँ जन्म लिया। ये लिंक नहीं दिखता। इसलिए हम डेथ को टेम्पररी नहीं मान सकते, नहीं मान पाते। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि ये कहती है कि जिस प्रकार ये बच्चा जवान होके चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बच्चा तो मर गया, बेशक अंदर मौजूद है, लेकिन वो बच्चा तो चेंज हो गया। ठीक ऐसे ही वही बच्चा बूढ़े होने के बाद, जब डेथ होने के बाद फिर एक नया शरीर धारण करता है, तो ये एक कंटिन्यूस धारा है। इसे हमें स्वीकार कर लेना होगा और थोड़ा बहुत रैशनैलिटी से इसे हम समझ भी सकते हैं। फंडामेंटली ह्यूमन बीइंग्स का जब फ्यूनरल होता है तो जो उसके मुख्य तत्व हैं, पंचतत्व जिसे कहते हैं, वो पंचतत्व महापंचतत्व में मर्ज हो जाते हैं। साइंस भी ये बात मानता है कि साइंस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed. So nothing gets permanently destroyed.
the original fire in the body gets transformed in the महाआकाश के फायर में। ठीक ऐसे ही हर तत्व के साथ होता है। मरे हुए व्यक्ति की प्राणवायु निकल जाती है और वो कॉस्मोस में मौजूद जो प्राणवायु है उसके साथ मर्ज हो जाती है, और मरे हुए व्यक्ति की जो सोल है, उसका जो सेल्फ है, वो उसी प्राणवायु को लेकर बंधा हुआ है, उसी में वो मूव कर रहा है, और थोड़े वक्त के लिए वो एक लिम्बो की स्टेज में रहता है और अपने कर्मों के अनुसार एक नया बॉडी ले लेता है, अपने डिज़ायर्स के अनुसार एक नए गर्भ में उसका प्रवेश हो जाता है आफ्टर 7th मंथ। ये स्पिरिचुअल चिंतन है कि आफ्टर डेथ व्हाट। तो जो हमारे अंदर एक परमानेंट एंटिटी है, सेल्फ, चैतन्य सत्ता, वो अजर है, अमर है, वो इम्पेरिशेबल है, उसको, और वो एंडलेस है, वो बिगिनिंगलेस है, इसलिए उसकी मृत्यु तो संभव ही नहीं है। शरीर की भी जो मृत्यु जो हम समझ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसे साइंटिफिक तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक में, हीट को लाइट में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, तो इस तरह से ही ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन ये समाप्त नहीं हो रही है और ये समाप्त हो नहीं सकती। जब आपका चिंतन ऐसा बनेगा कि डेथ एक परमानेंट एंटिटी नहीं है, तो आपके चिंतन में और भावनाओं में भी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये आएगा कि जो आपका नियर एंड डियर वन अगर गुजरता है, गुजरते तो सभी हैं, आपके पिता गए, माँ गई, बीवी गई, बच्चा गया, कोई भी गया, साथी गया, तो आपको उतना क्रंदन, उतना डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये है थिंकिंग में परिवर्तन, ये परिवर्तन आना चाहिए। उसकी वो जो आयु थी वो पूरी हो गई और अब वो एक नई यात्रा पे चल पड़ा है या चल पड़ी है, और वो अपने कर्मों के अनुसार या तो मुक्ति की राह पे चल पड़ा है या पुनर्जन्म होगा। जो उसके अंतिम समय में डिज़ायर्स थी, उसने इस तरह की बातें की होंगी। हाल ही में कुछ समय पहले, 1 साल पहले मेरे फादर गुजरे और वो अंतिम समय में अपने आर्किटेक्ट होने की बात करते थे। उसके अलावा चूँकि उनके आखिरी करीब 30 साल बम्बई में बीते, तो उनका आर्ट से बड़ा लगाव था, ड्रामा, एक्टिंग, सिंगिंग, तो आर्टिस्ट बनने का भी उनका ख्वाब जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए उन्हें अगले जन्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इस तरह से ही सोचा और मैं बहुत आशावादी मन से ही उनके एग्ज़िट को मैंने लिया, और एक भरपूर जीवन जिन्होंने जिया हो तो उनकी एग्ज़िट से, उनकी मृत्यु से बहुत दुख नहीं होना चाहिए। तो मृत्यु कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं है, ये है स्पिरिचुअल आउटलुक। ये अगर हम डेवलप कर सकें और विशेषकर अपने नज़दीकी व्यक्तियों और रिश्तों को लेकर, तो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल आउटलुक डेवलप होना शुरू होगा, जिससे हमें मदद मिलेगी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। क्योंकि इसी का, अगर ये एक थ्योरम है तो इसकी एक कोरोलरी है, इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है कि तब हम अपने अंदर मौजूद उस परमानेंट एंटिटी से कनेक्ट होने के लिए प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि हमारा ये विश्वास बनता जाएगा दैट देयर इज समथिंग परमानेंट एंड दैट इज़ विद इन अस। इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, भगवद गीता में भी हैं, उपनिषद में भी हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जो कुछ है वो हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर है। वो दिव्य सत्ता, वो परमानेंट एंटिटी हमारे ही भीतर है, एफल्जेंट लाइट के जैसी है, ब्लिस के टेस्ट के जैसी है। तो उसको पाने के लिए हमारा जो मन है और प्रयासरत रहेगा। इस चेंज ऑफ थिंकिंग से ये होता है और ये होना चाहिए। तो आज की बात का सारांश यही है कि डेथ इज नॉट परमानेंट। डेथ इज अ चेंज ऑफ फॉर्म, एज ordinary change of form, the way child becomes a young man and young man transforms into an old man and old man dies. But something which was a continuous entity in all the 3 stages, that remains there with the disembodied mind. The soul moves ahead
with the disembodied mind. So there is no need to cry a lot. So this will give you some kind of mental health which is required. Mental health is lost because we get depressed and we live with pain. तो पेन कम होना चाहिए. आपका अपना कोई गया है तो थोड़ा दुख तो होगा ही, लेकिन हाहाकार नहीं मचाना है. तो आज बस इतना ही. देखने सुनने के लिए धन्यवाद.